जय हिंद छात्रों। आज हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव का गुणा। तो चलो हम लोग आज सीखते हैं दशमलव का गुणा। दशमलव का गुणा हम लोग जैसे करेंगे एकदम सिंपल, वैसे ही जैसे गुणा किया जाता है। तो आपके सामने हमने 3 सवाल ले लिया है। पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल। जगह न रहने के कारण हमने इसको गुणा के रूप में ही लिख दिया है। तो चलो इस सवाल को पहले हम गुणा के रूप में लिखते हैं। 1.2 गुणे 2.4। अब इसे हम हल करते हैं। 4 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे तो 8 आएगा। फिर उसके बाद 4 1 का 4 आएगा। फिर 2 का पहाड़ा 1 अंक हम लोग छोड़ देते हैं, यहाँ पे कटम कुटम लिख देते हैं या तो छोड़ देते हैं। फिर 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे तो 4 आएगा। फिर 2 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे तो 2 आएगा। अब हम इसे जोड़ लेते हैं, 8 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 2 आएगा। अब हमें देखना है कि दशमलव किस स्थान पे लगाना है। तो देखते हैं कि एक स्थान पे ऊपर लगा है, फिर एक स्थान नीचे लगा है, यानी 2 स्थान पे लगा है। कुल मिलाकर 2 स्थान पे दशमलव लगा है। तो हम भी नीचे जब लगाएंगे दशमलव 2 स्थान पर ही लगाएंगे। 1 2 यहाँ पे लगेगा दशमलव। तो हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। इसको हम लोग गुणा के रूप में लिख लेते हैं। 1 गुणे 2.2। अब इसको हम गुणा करते हैं। 2 का 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। यहाँ पे हम लोग कटम कुटम करते हैं या जीरो लिख देते हैं, जो भी लिख आपको अच्छा लगे। फिर उसके बाद हम लोग 2 का गुणा करेंगे। 2 का 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4। अब इसको हम लोग फिर जोड़ लेते हैं, 2 आएगा। फिर उसके बाद 8 2 10 की जीरो हासिल लगे 1। फिर उसके बाद 8 8 16 और 1 हासिल 17। फिर हासिल लगेगा 1। फिर उसके बाद 8 4 12 और हासिल 1 13। फिर हासिल लगेगा 1 5 और फिर 1 और 4, 4 1 5। अब रह गई बात कि हम लोग देखेंगे कैसे दशमलव लगाया जाए कहाँ पे। तो 2 अंक पे यहाँ पे है, तो 2 अंक ये हो गया और 1 ये, मतलब 3 अंक पे दशमलव हमारा लगेगा। तो 3 अंक पे दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। दशमलव हम लोग इस प्रकार लगाते हैं कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या जितनी जितनी बगल में लगा है, जैसे एक अंक के बगल में लगा है तो 1 अंक वो हो गया। फिर अगर 2 अंक पे इधर 1 अंक पे लगा है तो 1 अंक ये, 1 और 1 2 अंक पे लगा है, 2 अंक पे हमें लगाना है नीचे, जो हमारा आंसर गुणा करने पर आएगा। और इसमें भी देखेंगे हम लोग कि मतलब 2 अंक पे लगा है इसमें, फिर उसके बाद 1 अंक पे नीचे पे लगा है। तो हमारा जब गुणा करेंगे हम लोग तो हमें 3 अंक पे लगाना है। तो हमारा गुणा करने पे जो आंसर आया तो हमने 3 अंक पे लगाया, तो हमारा सवाल सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग तीसरा सवाल कर लेते हैं, जिससे जो भी आपको डाउट होगा वो सब इसी में क्लियर हो जाए। तो हम लोग गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, फिर उसके बाद ये दशमलव है हमारा। फिर उसके बाद 3 3 का 9, फिर 3 3 का 9। फिर उसके बाद यहाँ पे कट्टम कुट्टम हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग 6 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे 12, 6 दूनी 12 और 1 हासिल है हम लोगों का। 12 के 2 हम लोगों ने लिखा, फिर 1 हासिल यहाँ पे रखा है। 6 दूनी 12 और 1 हासिल 13, फिर एक हासिल हो गया। फिर उसके बाद हम लोग इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे 36 18 और 1 हासिल 19। फिर हम लोग का 1 हासिल हो गया। फिर उसके बाद हम लोग इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे तो 36 18 1 19। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, क्योंकि जीरो का पहाड़ा पढ़ने से कोई मतलब होता नहीं है। अब हम इसे जोड़ लेते हैं, 6 हो गया, फिर 8, 9 3 12 हो गया। फिर उसके बाद 9 9 18 और 1 ये जो 12 था 1 हासिल यहाँ पे उसका आया है। फिर 9 9 18 एक हासिल उसका 19। फिर उसके बाद 1 हासिल अभी उसका है 19 का, क्योंकि हम लोग 9 लिखा है, 1 यहाँ पे लिखा है। फिर 9 1 10, जीरो हासिल लगे, फिर 1 और 1 2। अब रह गई बात कि हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें दशमलव लगाना है। तो हमने आपको बताया था कि ऊपर वाली जितने भी दशमलव के बाएं जो भी अंक है, देखिए ये बाएं हैं, दशमलव के ये बाएं हैं और दशमलव के ये दाएं हैं।
तो बाएं वाले अंक को ही गिनकर ही हम दशमलव लगाते हैं। तो दाएं वाले अंक को ही गिनकर हम दशमलव लगाते हैं। तो ये बाएं है, ये दाएं है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1 और 2, फिर उसके बाद 3 और 4, 4 अंक पे हमें दशमलव लगाना है। 1 2 3 4, 4 अंक ये हमारा हो गया। दाएं से 4 अंक पे हम लगाएंगे, यहाँ हम लोगों का लगेगा दशमलव। तो हमें लगता होगा कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।